Welcome to the YouTube channel ग्रामीण भारत अभिषेक कुमार। टुडे वी विल डिस्कस द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ पोलिनोमियल। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पिछले लेक्चर में मैंने पोलिनोमियल चैप्टर को स्टार्ट किया है और आज उसका जो बेसिक पार्ट है वो क्लियर हो चुका है और आगे के पार्ट में अभी हम लोग पोलिनोमियल के डेफिनेशन उससे संबंधित और भी टर्म को समझने का प्रयास करेंगे। चलिए आज के वीडियो लेक्चर को शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा रिकैप लेंगे प्रीवियस क्लास का, क्या मैंने पढ़ाई करी थी। मैंने पिछले क्लास में बताया था कि वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में बताया था और इसी से संबंधित मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टॉपिक को भी डिस्कस किया था। अगर आप उस वाले लेक्चर को नहीं देखें हैं, सबसे पहले इस लेक्चर को देखिए, पहला पार्ट को, और उसके बाद हम सेकेंड लेक्चर को डिस्कस करेंगे। चलिए सेकेंड लेक्चर को हम लोग डिस्कस करते हैं और आज समझने का प्रयास करते हैं कि पोलिनोमियल होता क्या है और उसे इस टॉपिक से किस प्रकार से एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस बनते हैं या बनाए जा सकते हैं। उस सारी संभावनाओं को भी हम जानने का प्रयास कैसे क्वेश्चन बन सकता है और क्या क्या क्वेश्चन आया हुआ उसको बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए आज सबसे पहले हम ये देखने का प्रयास करते हैं पोलिनोमियल होता क्या। और मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था पोली मतलब होता है मेनी और नोमियल मतलब होता है टर्म्स, मतलब जिसमें बहुत सारा टर्म हो। इसको हिंदी में हम लोग बहुपद के नाम से जानते हैं। बहु मतलब होता है बहुत, पद मतलब होता है पद। तो आप इस बात के समझ जाएंगे, वैसा टर्म जिसमें बहुत सारे टर्म प्रेजेंट हो उसे हम क्या कहेंगे, पोलिनोमियल करेंगे। और एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे पूरा बेसिक से। चलिए हम लोग सबसे पहले इसका डेफिनेशन पर हम लोग मूव करते हैं। व्हाट इज़ डेफिनेशन। आप भी अपने कॉपी पेन लेकर बैठिए और इस डेफिनेशन को जो मैं यहाँ नोट डाउन कर रहा हूँ उसे लिखने का प्रयास करें। एक्चुअली मुझे डेफिनेशन पढ़ाने का मोटो नहीं है, मेरा है कि डेफिनेशन के साथ साथ आप उसके क्वेश्चंस को कैसे डील करेंगे उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे डेफिनेशन को, जैसे मैंने डिस्कस किया था, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच फर्स्ट थिंग्स नोटेड डाउन हियर द पावर ऑफ द वेरिएबल, जो वेरिएबल वहाँ प्रेजेंट रहेगा, शुड बी होल नंबर। होल नंबर मीन्स क्या है कि या तो 0 होना चाहिए या 1 होना चाहिए या 2 होना चाहिए या 3 होना चाहिए, डैश। और नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर वो होता है जो नेगेटिव नहीं हो। नेगेटिव नहीं होने का मतलब है कि वो पॉजिटिव होगा, 1 2 3 4 डैश। बट यहाँ नन लगा हुआ, नन मतलब कहना मतलब 0 भी यहाँ सम्मिलित होगा। डैट मीन्स यू कैन से डैट द पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी 1 0 2 3 एक्सेट्रा। तो और दूसरा पॉइंट यहाँ जो पोलिनोमियल का जो कंडीशन है, 2 कंडीशन, उसमें हम लोग सेकेंड पॉइंट पर यह है कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, जो वेरिएबल का वहाँ कोफिशिएंट होगा, डैट शुड बी ये रियल नंबर, वो एक रियल नंबर होना चाहिए। इन दोनों पॉइंट का बहुत सारा क्वेश्चंस के रूप में हम लोग यूज करेंगे जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। यहाँ जो रेयरली आपके एग्जामिनेशन में आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोलिनोमियल, उसमें इन दोनों कॉन्सेप्ट को चेक करेंगे। पहला पॉइंट हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि उस जो वेरिएबल है उसका जो पावर है वो क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। डैट मीन्स 0 से स्टार्ट होकर वो कहीं तक भी जा सकता है। और सेकेंड जो कंडीशन है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल शुड बी रियल नंबर, जो कोफिशिएंट होगा किसका, वेरिएबल का, वो रियल नंबर होना चाहिए। चलिए कुछ इलस्ट्रेशन को देखने का प्रयास करते हैं और ये समझने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या पोलिनोमियल हो सकता है। जैसे कि मैंने कल आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में बताया है, तो वहाँ अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है उसको नहीं जानते हैं तो आप उसे पहले देख लीजिए और उसके बाद आप रियलाइज़ करेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कितना आसान होता है। चलिए फर्स्ट यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं, इन दोनों कंसेप्ट को लगाएंगे। यहाँ जैसे आप देख पा रहे हैं पावर ऑफ वेरिएबल, यहाँ वेरिएबल क्या है, एक्स है। एक्स का जो पावर है ये क्या है, 2 है। 2 यहाँ पॉजिटिव है, जो इससे बिलोंग कर रहा है, होल नंबर के सीरीज से बिलोंग कर रहा है, हम कहेंगे कि ये एक पोलिनोमियल है। इसी प्रकार सेकेंड एग्जाम्पल पर हम लोग मूव करते हैं। यहाँ देखने, यहाँ अगर मैं 5 दे दूँ, यहाँ अगर सबसे पहले आप नोटिस करेंगे यहाँ पर जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है, एक्स। यहाँ भी एक्स वेरिएबल है, इसका जो पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। यानी वो वेरिएबल का जो पावर क्या है, 2 और 1, ये दोनों क्या है, होल नंबर से बिलोंग करता है, यस बिलोंग करता है। और सेकेंड कि जो वेरिएबल का कोफिशिएंट हुआ, यहाँ क्या है कोफिशिएंट 5, यहाँ जो वेरिएबल का कोफिशिएंट है यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 4 है। तो हम ये कह सकते हैं 4 और 5 क्या है, एक रियल नंबर है। अगर ये रियल नंबर है तो हम ये कह सकते हैं ये भी क्या है, पोलिनोमियल है। और सेकेंड थिंग्स
5/6। तो यहाँ पर कोई वेरिएबल आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आप ध्यान से अगर देखेंगे, अगर मान लीजिए एक्स है, एक्स का पावर यहाँ पर 0 छुपा हुआ है। पहली बात, एक्स का जो वेरिएबल का पावर कितना हुआ 0, और सेकेंड बात ये 5/6 जो ये वेरिएबल का कोफिशिएंट का 5/6, ये रियल नंबर है, यस रियल नंबर है। एक्स पर पावर 0, 0 क्या होल नंबर है, यस होल नंबर है। अगर ये दोनों क्वेश्चन का आंसर निकल जाता है, हम कहेंगे ये पोलिनोमियल है। इसी प्रकार वाई पे हम लोग मूव करते हैं। वाई का पावर क्या है 1, 1 क्या है, इस होल नंबर से बिलोंग करता है, यस बिलोंग करता है। सेकेंड पॉइंट, इसका जो कोफिशिएंट क्या है 1, 1 क्या रियल नंबर है, यस रियल नंबर है, ये होल नंबर है। तो कहने का मतलब किसी भी पोलिनोमियल को पहचानने का जो तरीका होगा मेरा, डैट इज़ आइडेंटिफिकेशन का जो मेरा तरीका होगा, या किसी क्वेश्चन में अगर रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोलिनोमियल, तो हम लोग यही दोनों पॉइंट को चेक करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज दैट पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी होल नंबर होना चाहिए, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल शुड बी ए रियल नंबर। आई होप आप ये समझ गए होंगे। और इसके बाद आप हम लोग जो मेन उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है उस पर भी चलेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग इस एग्जांपल पर फोकस करते हैं। और एग्जांपल को आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए थोड़ा सा और भी कुछ इसके बारे में जानते हैं। चलिए नोट के रूप में हम लोग 2 पॉइंट को यहाँ पर आसानी से आप देख पा रहे हैं। 2 पॉइंट को मैंने यहाँ नोट डाउन किया है। फर्स्ट पॉइंट ये है कि पावर ऑफ वेरिएबल कैन नॉट बी नेगेटिव और फ्रैक्शन। जो वेरिएबल का पावर होगा कभी भी ना तो नेगेटिव होगा ना ही फ्रैक्शन होगा। डैट मीन्स हमें कह सकते हैं अगर एक्स पर पावर -1 है और या हम कह दें वाई पर पावर 3/2 किसी भी पोलिनोमियल का एक्सप्रेशन में आ जाए, तो हम कहेंगे ये पोलिनोमियल नहीं होगा, ये भी पोलिनोमियल नहीं होगा। या एक्सप्रेशन ऑफ द पोलिनोमियल, सेकेंड पॉइंट, डजंट कंटेन एनी रूट ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल का कोई भी रूट अब पोलिनोमियल के एक्सप्रेशन में प्रेजेंट नहीं होगा। या हम लोग कह सकते हैं कि वेरिएबल जो होगा डिनोमिनेटर में भी नहीं होगा। चलिए इस पॉइंट को कैसे समझते हैं हम लोग। डैट मीन्स अगर कोई भी ऐसा लिखा हो √x + 4 या √x ऐसे, या ये यूँ कहें √x पर पावर 1/4, या हम यूँ कहें 1/x 4x³ + 6x, इस तरह की चीज़ें जो रहेगा डिनोमिनेटर में ऐसा चीज़ नहीं हो रही होगी। जैसे हम लोग यहाँ समझते हैं √x, तो ये फर्स्ट पॉइंट से मैंने क्या बताया, पावर ऑफ वेरिएबल कैन नॉट बी नेगेटिव और फ्रैक्शन, तो ये आप समझ गए। सेकेंड मैंने बताया द एक्सप्रेशन ऑफ पोलिनोमियल डजंट कंटेन, फर्स्ट थिंग, एनी रूट ऑफ द वेरिएबल। ये x का रूट है तो x का रूट कंटेन नहीं होगा, कहने वाले ये पोलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ पर x का जो है थर्ड रूट मांग रहा है, ये भी पोलिनोमियल नहीं होगा। x का फोर्थ रूट है, ये भी पोलिनोमियल नहीं होगा। और सेकेंड पॉइंट है वेरिएबल इन द डिनोमिनेटर में भी नहीं होना चाहिए। 1/x ये डिनोमिनेटर में है, ऊपर में न्यूमरेटर होता है, नीचे में डिनोमिनेटर होता है, नीचे में वेरिएबल नहीं होना चाहिए, ये भी गया काम से, ये भी पोलिनोमियल नहीं होगा। 1/4x³ + 6x, ये भी वेरिएबल कहाँ आ गया, डिनोमिनेटर में, ये भी पोलिनोमियल नहीं होगा। तो इस बात का आप बखूबी ध्यान रखेंगे जब आप इसके क्वेश्चंस को बनाएंगे, और आगे चलकर हम भी क्वेश्चंस जब लेंगे इलस्ट्रेशन के रूप में, तो वहाँ आप आसानी से इसे समझ पाएंगे। लेकिन बिफोर इट, उसके पहले हम लोग उसके स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। अब यह स्टैंडर्ड फॉर्म को देख पा रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल इज डोनेटेड बाय f(x) बराबर a0 + a1x a2x पर पावर 2 डैश an x पर पावर n। तो यहाँ पर आप एक बात नोटिस कर पा रहे हैं कि जो इसका वेरिएबल का जो पावर होगा, ये या तो यहाँ पर जो वेरिएबल का पावर है 0 है, यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर पावर 0 है, 0 1 2 डैश n। जो ये कहने का मतलब जो n होगा वेरिएबल का पावर, वो क्या होना चाहिए, होल नंबर, यहाँ बखूबी होल नंबर दिया हुआ। सेकेंड थिंग्स, जो वेरिएबल का कोफिशिएंट होना चाहिए। कोफिशिएंट या वेरिएबल का क्या है, यहाँ वेरिएबल का कोफिशिएंट a0 है, यहाँ ये x का कोफिशिएंट a1 है, x2 का कोफिशिएंट a2 है, और xn का कोफिशिएंट xn है। ये जो होना चाहिए एक रियल नंबर होना चाहिए। दो ही कंडीशन है, और यहाँ पर हम लोग इस स्टैंडर्ड रूप में देखे, वहाँ पर हम लोग सिंपल रूप में देखे थे, और आप इस बात को समझ गए होंगे। चलिए आई होप आगे हम लोग इस बात को डिस्कस करते हैं। ये जो फर्स्ट, इसको कहेंगे फर्स्ट टर्म, ये हो जाएगा सेकेंड टर्म, ये हो जाएगा थर्ड टर्म, ये हो जाएगा nth टर्म। तो इस बात का क्या मतलब है, चलिए एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हम लोग कोई भी एक एक्सप्रेशन लिखे f(x),
3x पर पावर 4x क्यूब प्लस 2x² प्लस 5/2x प्लस 6। तो आप यहाँ पर एक बात को नोटिस कर पा रहे हैं, ये जो है ये वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है। तो वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है 5/2, यहाँ पर कुछ वेरिएबल है जिसका पावर 0 है, इसका जो कोफिशिएंट है 6 और इसका जो कोफिशिएंट है 2, इसका जो कोफिशिएंट है 4, इसका जो कोफिशिएंट है 3। ये हमेशा क्या कर रहा है, ये रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। और इसका जो पावर है 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है। ये सब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक होल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि 0 भी एक होल नंबर है। आप इस बात को समझ गए होंगे। इसी को हम लोग स्टैंडर्ड रियल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म कहेंगे। लेकिन एक बात नोटिस करने लायक यहाँ पर क्या बात है, जो मैं यहाँ नोट डाउन कर रहा हूँ, यहाँ पर इसे मैं रिमूव कर रहा हूँ। आप इसे कॉपी में पेन लेके बैठे जरूर नोट डाउन कीजिए, तभी आपको इस लेक्चर का फ़ायदा मिलेगा। अन्यथा यूट्यूब में बहुत लोग पढ़ाते हैं और उसे बच्चे देख भी लेते हैं और कोई फ़ायदा नहीं होता। इसका कारण ये है कि वो इसे नोट डाउन अच्छे से नहीं करते हैं और उसे प्रॉपर्ली रिवाइज नहीं करते हैं। चलिए नोट 1, ऑलवेज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल, ऑलवेज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल बी इन ascending और descending, always be in the form of, always be arranged in ascending और descending power of variable। हमेशा जब हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म निकालेंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि उसका जो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उसका पावर, किसका पावर, वेरिएबल का पावर। वेरिएबल का पावर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा तो हम लोग कहेंगे कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगर नहीं होगा तो हम लोग कहेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। जैसे कि यहाँ पर आप नोटिस कर पा रहे हैं, यहाँ 0 के बाद 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद डैश करते करते n। कहने का मतलब ये जो क्या है, इसका जो वेरिएबल का पावर है यह असेंडिंग ऑर्डर में है, क्योंकि छोटा से बड़ा की तरफ मूव कर रहा है। तो हम लोग ये कहेंगे कि हमेशा जो होगा ऑलवेज स्टैंडर्ड फॉर्म में पोलिनोमियल बी अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग पावर ऑफ द वेरिएबल। अगर इस रूल को वो फॉलो नहीं करेगा तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं इलस्ट्रेशन के रूप में कि गिव स्टैंडर्ड फॉर्म, अगर यहाँ दिया रहा है x पर पावर 5, 6x पर पावर 6 प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 8x पर पावर 7, तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे। चलिए इस स्क्रीन को थोड़ा उधर कर देते हैं। तो आप नीचे एक एग्जांपल को देख रहे हैं, 3x पर पावर 5, 6x पर पावर 6, 3x पर पावर 2, 4x प्लस 8x पर पावर 7। तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जैसे ही अरेंज करोगे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तब तक नहीं कहलाएगा जब तक इसका पावर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं रहेगा। चलिए इसका पावर, सबसे बड़ा पावर क्या है, 7। तो इस टर्म को सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 7। उसके बाद का टर्म क्या है, 6x पर पावर 6। उसके बाद का टर्म क्या होगा, 5, 3x पर पावर 5। 5 के बाद क्या आएगा, 4 आना चाहिए, लेकिन 4 तो है नहीं इस एक्सप्रेशन में, हम ये लिखेंगे 3x पर पावर 3x का स्क्वायर। उसके बाद का टर्म आएगा 4x, तो 4x लिख देंगे। यही मेरा क्या हो जाएगा, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगा। आप इधर से देखेंगे तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, अगर आप इधर से देखेंगे तो ये असेंडिंग ऑर्डर में है, 0, 1, 2, 5, 6, 7। तो हमेशा ये ध्यान में रखना, जब भी हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म निकालेंगे तो उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले लिखेंगे, तभी वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कहलाएगा। तो चलिए आगे हम लोग फर्दर प्रोसीड करते हैं इस लेक्चर को। आगे हम लोग पॉइंट में मूव कर चुके हैं। एक्सप्रेशन ऑफ पोलिनोमियल इज डोनेटेड बाय px, fx या gx। इसको पढ़ेंगे px, fx और gx। ये क्या डोनेट करता है, यू इन वेरिएबल x, ये वेरिएबल x में है।
तो यहाँ पर हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, ये जो एफ है इसको पढ़ेंगे एफ एक्स कोमा वाई, ये जो है इन वेरिएबल एक्स एंड वाई। तो इसका एग्जांपल हम लोग इसी प्रकार ये वाई और जेड में है, ये एक्स और जेड में है। इसका एग्जांपल हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कैसे डोनेट किया जाता है। जैसे हम लोग लिखें पी एक्स, लिखेंगे 4x⁴ प्लस 3x² प्लस 4x। तो आप यहाँ पर नोटिस कर पा रहे हैं जो मेरा इस एक्सप्रेशन का वेरिएबल है क्या है, एक्स है। यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है। एक्स के अलावा कोई भी वेरिएबल इस एक्सप्रेशन में प्रेजेंट नहीं है। तो हम लोग ये कह सकते हैं इसको डोनेट किया जाएगा पी एक्स से। इसी प्रकार अगर यहाँ पी एक्स एफ एक्स आप कुछ भी लिख सकते हैं। अगर एफ है इधर, अगर 4y² प्लस 4 है, तो आप यहाँ नोटिस कर पा रहे हैं जो वेरिएबल है मेरे पास y है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर y देंगे। इसे पढ़ेंगे एफ वाई बराबर इतना। तो आप समझ पा रहे हैं कि कैसे भी पोलिनोमियल का एक्सप्रेशन को कैसे डोनेट किया जाता है। अगर ऐसा ही एक्सप्रेशन हो जिसमें x और y दोनों रहे, जैसे x² y प्लस 5xy प्लस 8/3 ऐसा रहेगा। अब यहाँ नोटिस कर पा रहे हैं यहाँ पर किस चीज़ से डोनेट किया जाएगा। यहाँ पर x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, यहाँ पे x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है। तो हम ये कह सकते हैं ये जो पोलिनोमियल है x, y का से डोनेट किया जाएगा। तो आप इस बात को भली भांति समझ गए होंगे कि पोलिनोमियल को डोनेट कैसे किया जाता है। अभी हम लोग बेसिक लेक्चर पढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे करके बेसिक टू एडवांस हम लोग जाएंगे। धीरे धीरे जैसे क्लास खत्म होते जाएगा आपको मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट आने लगेगा, क्योंकि इतना बेसिक से शायद ही आपको रेयरली ही कोई बता के यूट्यूब में रखा होगा। और जैसे आप फॉलो करेंगे, ये मेरा लेक्चर कोई प्रमोट और प्रमोशन वाला नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोडेड रहेगा ग्रामीण भारत अभिषेक कुमार यूट्यूब चैनल में। आप कभी भी इसे सर्च कर से प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आसानी से सबसे पहले इसका क्या कीजिए, जैसे मैंने आपको पढ़ाया है उससे सीक्वेंस वाइज आप क्या कीजिए, इसे अपना एक नोटबुक बनाइए। नोटबुक बनाने के बाद आप क्या करो, जैसे नोटबुक बनाने के बाद आप जाके उस बुक का थ्योरी थोड़ा रीड करो। और थ्योरी रीड करने के बाद उस बुक का जिस भी बुक का आप थ्योरी रीड करोगे उसका क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। 100% आपके क्वेश्चन बनेंगे, और जो नहीं बनेंगे उसे आप क्या करो, कमेंट सेक्शन में डाल दिया करो। तो मैं उसे आपका आंसर कर दूंगा, आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा और आप आसानी से फ्री ऑफ कॉस्ट मैथमेटिक्स इतना डिटेल में सीख पाओगे। चलिए आगे लेक्चर को फर्दर प्रोसीड करते हैं, किससे कैसे डोनेट किया जाता है आप ये समझ गए। तो इसके बाद हम लोग डिग्री को देखने का प्रयास करेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस को लेने का प्रयास करेंगे। चलिए पोलिनोमियल का हम लोग डिग्री के बारे में जानते हैं। जैसे यहाँ डिग्री को देख पा रहे हैं आप लोग, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, इस टॉपिक पर हम लोग मूव कर चुके हैं। ये 1 नंबर का क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जामिनेशन से पॉइंट से संबंधित आते रहता है कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, जो भी एक्सप्रेशन होगा पोलिनोमियल का उसमें जो हाईएस्ट पावर होगा, किसका हाईएस्ट पावर जो सबसे अधिक पावर होगा, किसका, वेरिएबल का जो सबसे अधिक पावर होगा वही क्या होगा, पोलिनोमियल का डिग्री होगा। या हम लोग ये कह सकते हैं सम ऑफ द पावर ऑफ द वेरिएबल्स, मतलब अगर एक से अधिक वेरिएबल उसमें प्रेजेंट हो तो उन दोनों वेरिएबल का अगर सम जिसमें अधिक होगा वही क्या हो जाएगा मेरा, वो हाईएस्ट होना चाहिए। जिसका भी हाईएस्ट होगा वही क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा। जैसे कुछ इलस्ट्रेशन यहाँ पर लेने का प्रयास किए हैं हम, इलस्ट्रेशन क्वेश्चन के रूप में। अब इसे देखिए इलस्ट्रेशन के, जैसे पी एक्स बराबर है 5x⁻6 प्लस 8/3x⁻15 प्लस 6x²। इसी प्रकार एफ एक्स बराबर है 4x² प्लस 3x³ प्लस 8x प्लस 6। इसी प्रकार थर्ड एग्जाम्पल है जी एक्स बराबर एनी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट होगा, डैट इज एग्जाम्पल के तौर हम देख पा रहे हैं 3, 4, 5 एनीथिंग 4/3 ऐसा रहेगा, तो उसमें डिग्री क्या होगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 2 है। तो आप देख पा रहे हैं कि हाईएस्ट पावर 15 है, तो इसका डिग्री 15 हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर आप नोटिस कर पा रहे हैं इसमें यहाँ पावर 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो हाईएस्ट क्या हो गया 3, तो इसका डिग्री 3 हो जाएगा। इसी प्रकार ये जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का तो कोई भी पावर नहीं होगा, यहाँ जो x होगा ये पावर 0 होगा, इसका जो होगा डिग्री 0 हो जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो मैंने इस सेकंड पॉइंट का यहाँ पर यूज करूँगा कि सम ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल्स, एक से अधिक वेरिएबल होगा उसका पावर जो होना चाहिए हाईएस्ट होना चाहिए। डैट मीन्स यहाँ 1 है, यहाँ आप ऐड करोगे 3 हो जाएगा, 2 1 3, यहाँ 2 2 है तो 4। अब यहाँ जैसे ऐड करोगे 3 और 2, यहाँ हो जाएगा 5। तो ये हाईएस्ट है, यहाँ 4 है, 5 है, यहाँ 3 है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री इसका हो जाएगा
5। तो इस तरह के क्वेश्चन भी कभी कभी रेयरली पूछे जाते हैं। और वन ऑफ द गुड थिंग्स हियर दैट, आप इसे नोट डाउन कीजिए, आपको रेयरली ऐसे कोई बताएगा। तो आप यहाँ पर थोड़ा देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं यहाँ तो लोग आप लिख लीजिए एक्स स्क्वायर वाई पर पावर 1 प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब एक्स स्क्वायर। तो जहाँ पर पावर का सम दोनों का अधिक होगा वही मेरे लिए डिग्री का काम करेगा। चलिए, इस टॉपिक को आई होप आप समझ गए होंगे। तो आज के लेक्चर को यहीं कंक्लूड करेंगे, लेकिन उससे पहले एक इलस्ट्रेशन के रूप में क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद इस लेक्चर को हम लोग कंक्लूड करेंगे। जैसे यहाँ मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को लिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोलिनोमियल और विच इज़ नॉट, कौन पोलिनोमियल है कौन नहीं है। तो वही जो बेसिक कंडीशन मैंने आपको फिर याद दिला देता हूँ कि बेसिक कंडीशन क्या, आप किसी भी पोलिनोमियल को आइडेंटिफिकेशन करने का फर्स्ट थिंग्स इज दैट उसका जो वेरिएबल होगा, वेरिएबल का पावर शुड बी होल नंबर। वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। दैट मीन्स 0 1 2 3 डैश डैश। और वेरिएबल का जो कोफिशिएंट होना चाहिए वो एक रियल नंबर होना चाहिए। रियल नंबर मीन्स या तो रेशनल होगा या तो इरेशनल, दोनों हो सकता है। चलिए, उसी कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कौन पोलिनोमियल है या नहीं है। और इस टॉपिक से एक नंबर का क्वेश्चन फिक्स आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है 10th क्लास के लिए। और आपके एनुअल एग्जामिनेशन या कोई भी एग्जाम होता है तो उसमें 1 नंबर के लिए ज़रूर पूछे जाते हैं। चलिए, यहाँ पर हम लोग समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में क्या है कि इसका जो पावर है वेरिएबल का 4 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है। यहाँ मैं 2 दे देता हूँ आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं इसका जो वेरिएबल है, पावर है, वो होल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो डैट इज़ करेक्ट। सेकेंड थिंग्स, इसका जो कोफिशिएंट है 3 है, इसका कोफिशिएंट है 5 है, इसका कोफिशिएंट है 6/5। ये भी क्या कर रहा है, एक रियल नंबर को शो कर रहा है, तो हम कहेंगे ये पोलिनोमियल है। इसी प्रकार यहाँ पर u है, u एक वेरिएबल है, इसका जो पावर है यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो हम लोग ये कहेंगे 3 2 1 एक होल नंबर से बिलोंग करता है। यस, इसका जो कोफिशिएंट है 1/2, इसका जो कोफिशिएंट है -3, इसका जो कोफिशिएंट है 2, और ये जो एक्चुअली -4 है ये एक रियल नंबर को शो करता है। यस, तो हम लोग कहेंगे ये पोलिनोमियल है। और थर्ड में जाएंगे तो आप ये रूट को देखते ही आप क्या कहेंगे, ये पोलिनोमियल नहीं है। लेकिन ये आपका सोच को, थिंकिंग को गलत बता रहा है, क्योंकि ये पोलिनोमियल होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमने बात की है कि वेरिएबल के बारे में। वेरिएबल का जो पावर है यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो इसका कोफिशिएंट √2 है। कहना √2 एक रियल नंबर हो सकता है, लेकिन इस पे एक्स पे कोई रूट नहीं होना चाहिए, ये मैंने आपको पहले बताया था। डैट मीन्स ये भी एक पोलिनोमियल को शो करेगा। उसी प्रकार इस एग्जांपल को आप जहाँ तक देख पा रहे होंगे, मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल में कोई भी रूट नहीं आएगा। यहाँ पर वेरिएबल में रूट आ रहा है एक्स, जैसे ही रूट आ रहा है तो इसका जो पावर हो जाएगा 1/2। डैट मीन्स ये पोलिनोमियल शो नहीं करेगा। इसी प्रकार मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल जो है डिनोमिनेटर में नहीं हो रहा। फर्स्ट स्क्रॉल कीजिए, आप फर्स्ट पॉइंट पर जाके देखने का प्रयास कीजिए। मैंने वहाँ बताया कि जो डिनोमिनेटर में है वेरिएबल नहीं होना चाहिए, ये भी पोलिनोमियल को शो नहीं करेगा, ये पोलिनोमियल नहीं होगा। इसी प्रकार यहाँ तो कंडीशन सही है, एक्स का पावर 1 है, लेकिन जैसे ही ये डिनोमिनेटर में एक्स आ गया, वेरिएबल आ गया, डैट मीन्स ये ऊपर जाके एक्स पर पावर -1 देगा, तो नेगेटिव जैसा है ये भी पोलिनोमियल नहीं होगा। इसी प्रकार मैंने आपको बताया था कि एक्स का जो पावर होगा वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। यहाँ 3/2 है, एक फ्रैक्शन को शो कर रहा है, डैट मीन्स ये भी क्या होगा, पोलिनोमियल नहीं होगा। फिर मैंने आपसे बात करी थी कि जो यहाँ पर जो एक्स का जो है ये रियल नंबर है, 5/2 रियल नंबर है, लेकिन 5/2 जो यहाँ पर है ये क्या शो कर रहा है, अगर -5/2 है, -5/2 शो कर रहा है एक फ्रैक्शन को, ये भी पोलिनोमियल नहीं होगा। आई होप आप इस इलस्ट्रेशन के सहारे आप इस टॉपिक पर जो भी क्वेश्चन आएगा उसे आप आसानी से डील कर पाएंगे, और विदिन द सेकेंड आप इस टॉपिक के क्वेश्चंस को डील कर रहे होंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये लेक्चर, ये सेकेंड लेक्चर है बहुपद का, डैट इज़ पोलिनोमियल का। और पिछले क्लास में मैंने वेरिएबल, कांस्टेंट और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में बताया था। तो ग्रामीण भारत अभिषेक कुमार यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए, और क्वालिटी एजुकेशन ग्रामीण भारत के सभी बच्चे या जो भी बच्चे इस 10 क्लास स्टैंडर्ड 9 क्लास के स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं उसे क्वालिटी एजुकेशन मिले, ये मेरा पर्पस है। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए, और इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप पुराने व्यूअर हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। और इस लेक्चर का फ़ायदा तभी आपको मिलेगा जब आप कॉपी पेन लेके इसे
नोट के रूप में लेक्चर को नोटेड डाउन करेंगे और इसके बाद आप जाके इस टॉपिक को अध्ययन करेंगे और क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। थैंक यू वेरी मच।